अक्सर जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक देश का नाम बार बार आता है, ईरान। आखिर ऐसा क्यों है कि ईरान हमेशा इतने सारे ग्लोबल झगड़ों के बीच में ही खड़ा दिखता है? इसका जवाब मिडिल ईस्ट की उलझी हुई जियोपॉलिटिक्स में छिपा है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मामले की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले हमें मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड को समझना होगा। यहीं पर एक ऐसा शक्ति असंतुलन है जो पूरे खेल को और खेल के नियमों को तय करता है। अब जरा इस पर गौर करिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो दुनिया के टॉप 5 तेल भंडारों में से 3 इसी मिडिल ईस्ट में है, मतलब दुनिया की एनर्जी सप्लाई का कंट्रोल यहाँ है। और दूसरी तरफ दुनिया की जो टॉप 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना? और इस पूरे रीजन में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर है, इजराइल, जिसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल है। इसी असंतुलन का फायदा अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें उठाती हैं। पर अब रूस और चीन जैसे देश ईरान को सपोर्ट करके इस पूरे समीकरण को बदलना चाहते हैं। इसीलिए ईरान के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस हासिल करना सबसे जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो कोई भी उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इससे पावर बैलेंस होगा, उसकी अपनी सुरक्षा पक्की होगी और खेल के नियम हमेशा के लिए बदल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ईरान अपने इस सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ रहा है। देखिए, न्यूक्लियर पावर बनना उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। देखिए, न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए कोई भी यूरेनियम काम नहीं आता। एक बहुत ही हाईटेक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एनरिचमेंट या संवर्धन। इसमें नेचुरल यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीनों में डालकर वेपन ग्रेड यूरेनियम में बदला जाता है। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ईरान अपनी मंजिल के कितने करीब आ चुका है। वो 60% एनरिचमेंट तक पहुंच गया है। अब बस आखिरी 30% की जो टेक्निकल चुनौती है वही बाकी है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ साइंस की नहीं है। ईरान के रास्ते में और भी बहुत बड़ी रुकावटें हैं। उसके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं हुई हैं और अमेरिका के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी इकोनॉमी को बुरी तरह से तोड़ दिया है। तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम तो इस बड़ी लड़ाई का सिर्फ एक मोर्चा है। एक और बहुत बड़ी जंग चल रही है और वो है मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने के लिए सऊदी अरब के साथ उसकी कट्टर दुश्मनी। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन 1979 से पहले ये दोनों देश असल में दोस्त हुआ करते थे। पर ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया और दोस्ती कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो गई, जो आज तक जारी है। ये टेबल इस तनाव की जड़ को दिखाती है। एक तरफ ईरान है जो एक बहुत पुरानी सभ्यता है, बड़ी आबादी वाला देश है और अमेरिका का विरोधी है, और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, एक नया देश जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है और दोनों ही इस क्षेत्र के बादशाह बनना चाहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ईरान की मिलिट्री और इकोनॉमी अपने दुश्मनों के सामने उतनी मजबूत नहीं है, तो फिर वो इन ताकतवर मुल्कों से मुकाबला कैसे करता है? इसका जवाब ये है कि ईरान सीधा गेम खेलता ही नहीं है। उसका खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। और यहीं पर ईरान की सबसे असरदार रणनीति सामने आती है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। इसका मतलब है खुद सीधे मैदान में ना उतरकर अपने सहयोगी गुटों के जरिए अपने दुश्मनों से लड़ना। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास, ये सब ईरान के लिए शतरंज के मोहरों की तरह हैं। इनके जरिए वो इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका को सीधी लड़ाई के जोखिम के बिना चुनौती देता रहता है। और ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। ईरान की एक बहुत ही खास मिलिट्री यूनिट है जिसका नाम है कुद्स फोर्स। इसका काम ही इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देना है। ये ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और एक और मजेदार बात देखिए, ईरान खुद एक शिया देश है, लेकिन वो हमास जैसे सुन्नी ग्रुप को भी सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी सोची समझी चाल है। वो शिया सुन्नी के फर्क से ऊपर उठकर खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर पेश करना चाहता है। तो मतलब ये सारी चीजें, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये प्रॉक्सी वॉर्स, सऊदी अरब से दुश्मनी, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। ये ईरान की एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म सोच का हिस्सा हैं। असल में ईरान एक लंबा खेल खेल रहा है। भले ही आज उसकी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों की वजह से तबाह हो, लेकिन वो इसे भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहा है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आने वाले कल में पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर उसके हक में बदल देगा। तो ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, न्यूक्लियर पावर बनना, मुस्लिम दुनिया को लीड करना और इस रीजन में एक नया पावर स्ट्रक्चर बनाना। अब देखने वाली बात यह है कि इस शतरंज की बिसात पर दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी अगली चाल क्या चलते हैं।